पंजाब में आपकी सरकार, भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह। खटकड़ कला में शपथ ग्रहण समारोह है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खटकड़ कला में शपथ ग्रहण समारोह है और उस दौरान की शहीद भगत सिंह का गांव है खटकड़ कला। पंजाब के 25वें मुख्यमंत्री भगवंत मान। तो आज शपथ ग्रहण समारोह और उससे पहले की ये तस्वीरें हैं। शहीद भगत सिंह के गांव में ये शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और उस दौरान तमाम जो आपके नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। एक खुशी सभी के मन में है क्योंकि पहली बार आप यहाँ पर जीती है और भारी बहुमत के साथ जीती है। ऐसे में बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी, जिम्मेदारियाँ होंगी, लेकिन उन सभी चुनौतियों को पार पाने के लिए, उन सभी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए ये सभी तैयार हैं। आपके नेता जो सभी यहाँ पे जीते हैं और अब मिलने का सिलसिला भी यहाँ जारी है क्योंकि जिस गांव में ये समारोह हो रहा है वहां पर सभी कार्यकर्ता, सभी नेता जुटना शुरू हो चुके हैं। और हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, एक बड़ा यहाँ पे समारोह हो रहा है, तस्वीरें लगातार हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं कि आपके चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो, उत्साह नजर आ रहा है। देखिए, उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में लाजमी भी है। उसका सीधा सा कारण यह है कि आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली से बाहर निकलकर और उसने अपना विस्तार करते हुए पंजाब, जो एक देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, उसके ऊपर जो है उन्होंने कब्जा किया है। यानी कि उन्होंने चुनाव के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वहां की जनता का न सिर्फ दिल जीता है बल्कि पहली बार जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। तो उत्साह पूरे देश भर के अंदर है। पंजाब में जो आम आदमी का कार्यकर्ता है उसका उत्साह तो है ही, लेकिन दिल्ली के आसपास के जितने राज्य हैं या उन राज्यों में कि जहां पर अब आने वाले समय के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर जो है वो कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो देखते ही बन रहा है। और कार्यकर्ता इसलिए जो है वो इस तरह उत्सव का माहौल है कार्यकर्ताओं में क्योंकि दूसरी जगह उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेगा यही है कि भगवत मान जो लोकल वहाँ के निवासी यानी कि स्थानीय लाडले हैं, उनको पहले ही मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो पेश कर दिया गया था। और शायद यही कारण रहा कि अपना स्थानीय मुख्यमंत्री का चेहरा मानकर लोगों ने आपको न सिर्फ अपार समर्थन दिया बल्कि भगवत मान को भी उम्मीदों से ज्यादा जो है वो उनको न सिर्फ वोट देकर जिताया बल्कि जो भविष्य का मुख्यमंत्री भी उनको निर्धारित किया। आज जो आप आम आदमी पार्टी की मेहनत है, जो पंजाब के एक एक कार्यकर्ता की लंबे समय जो मेहनत है वो रंग ला रही है और आज भगवत मान जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और सुधांशु जी, क्योंकि ये पहली बार होगा जब किसी राज्य में आपकी सरकार बन रही है, क्योंकि अभी तक दिल्ली में है, केंद्र शासित वो है दिल्ली। ऐसे में अब जब एक अकेले राज्य को संभालना होगा आपको, आप पार्टी को, तो कितनी चुनौतियां होंगी, जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कहा भी जा रहा है कि वो जो इलाका है वो पंजाब बॉर्डर से लगता हुआ है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ भी होती हैं उस राज्य की सरकार पर। देखिए, जिम्मेदारी इसलिए भी है मेगा की सबसे पहली बात अगर हम ये करें तो जो पंजाब की जो अर्थव्यवस्था है, जो उस राज्य की अर्थव्यवस्था है वो कृषि है। तो और किसानों ने अभी पिछले साल ही एक लंबा आंदोलन किया था केंद्र सरकार के 3 कृषि जो बिल है उनके खिलाफ। तो सबसे पहला जो है वो दायित्व बनेगा कि किस तरह से जो भगवत मान की नई सरकार है वो किसानों के हित के अंदर जो है वो काम करेगी, किसानों को किस तरह से जो है वो लेगी या किसानों के हित में जो है वो योजनाएं लेके आएगी। नंबर दूसरा कि जिस तरह से पंजाब को लेकर ये कहा जा रहा है कि पंजाब जो न सिर्फ एक खिलाड़ियों की जन्मभूमि था, जो न सिर्फ किसानों की जन्मभूमि था, अब वही पंजाब जो वीरों की जन्मभूमि पंजाब था वो नशे की लत में जो है वो उलझता गया है। यहाँ का युवा आज नशे की लत के अंदर उलझ, तो सरकार पर यह भी दायित्व रहेगा कि वो किस तरह से यहाँ के युवाओं के लिए योजना लाए और जो नशे का एक कलंक पंजाब में लगा हुआ है उस कलंक को जो है वो दूर करे।
इसी तरह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब मेगा भारत की सीमा से लगता हुआ राज्य है, यानी कि आंतरिक जो है वो सुरक्षा के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा है उसका भी कहीं ना कहीं दायित्व जो है वो पंजाब के पास रहेगा। और उनको ये बताना होगा, क्योंकि चुनाव के अंदर विपक्ष ने आम आदमी पार्टी पर यही हमला किया था कि दिल्ली में जो है सरकार चलाना अलग बात है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हुए राज्य पर जो देश की सुरक्षा को लेकर भी जो है एक अहम होता है, वहां सरकार चलाना अलग बात होगी। तो मुझे लगता है कि दबाव जो है वो कई तरह से इस जो है वो भगवत मान की सरकार। चलिए, तो दबाव बहुत होगा, लेकिन जिम्मेदारियां होंगी, चुनौतियां होंगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें समर्थक पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं, एक हुजूम है, उत्साह है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत ज्यादा चुनौतियां भी होती हैं उस राज्य की सरकार पर। ये देखिए, जिम्मेदारी इसलिए भी है मेघा की सबसे पहली बात अगर हम ये करें तो जो पंजाब की जो अर्थव्यवस्था है, जो उस राज्य की अर्थव्यवस्था है वो कृषि है। तो और किसानों ने अभी पिछले साल ही एक लंबा आंदोलन किया था केंद्र सरकार के 3 कृषि जो बिल है उनके खिलाफ। तो सबसे पहला जो है वो दायित्व बनेगा कि किस तरह से जो भगवत मान की नई सरकार है वो किसानों के हित के अंदर जो है वो काम करेगी, किसानों को किस तरह से जो है वो लेगी या किसानों के हित में जो है वो योजनाएं लेके आएगी। नंबर दूसरा कि जिस तरह से पंजाब को लेकर ये कहा जा रहा है कि पंजाब जो ना सिर्फ एक खिलाड़ियों की जन्मभूमि था, जो ना सिर्फ किसानों की जन्मभूमि था, अब वही पंजाब जो वीरों की जन्मभूमि पंजाब था वो नशे की लत में जो है वो उलझता गया है। यहाँ का युवा आज नशे की लत के अंदर उलझ, तो सरकार पर यह भी दायित्व रहेगा कि वो किस तरह से यहाँ के युवाओं के लिए योजना लाए और जो नशे का एक कलंक पंजाब पे लगा हुआ है उस कलंक को जो है वो दूर करे। इसी तरह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब मेगा भारत की सीमा से लगता हुआ राज्य है, यानी कि आंतरिक जो है वो सुरक्षा के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा है उसका भी कहीं ना कहीं दायित्व जो है वो पंजाब के पास रहेगा। और उनको ये बताना होगा, क्योंकि चुनाव के अंदर विपक्ष ने आम आदमी पार्टी पर यही हमला किया था कि दिल्ली में जो है सरकार चलाना अलग बात है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हुए राज्य पर जो देश की सुरक्षा को लेकर भी जो है एक अहम होता है, वहां सरकार चलाना अलग बात होगी। तो मुझे लगता है कि दबाव जो है वो कई तरह से इस जो है वो भगवत मान की सरकार। चलिए, तो दबाव बहुत होगा, लेकिन जिम्मेदारियां होंगी, चुनौतियां होंगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें समर्थक पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं, एक हुजूम है, उत्साह है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी हमसे जुड़ने के लिए।